मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सीनियर्स मेरे चैनल पर हैं और आज इसीलिए मैं थोड़ी सी बात करने आई हूँ कि लाइफ आफ्टर 40 क्या होती है और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का एहतियात बरतना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइफ आफ्टर 40 में 50, 60, 70, 80 पूरा कवर्ड है, क्योंकि आप एक 40 साल की ज़िंदगी जी चुके हैं और इसे आप यूँ समझ लीजिए कि आपने अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी है। मेरा मानना ये है कि 40 की उम्र तक आते आते आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है। एक ज़िंदगी में जो आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए थी, वो सब चीज़ें अब आपको नहीं चाहिए। अब आपको चाहिए पीस ऑफ माइंड, आपको चाहिए केयरिंग लविंग फैमिली। और जब हम छोटे होते हैं ना, करीब 8 9 10 साल के, या ये मान लीजिए 13 14 साल तक भी, हमें एक ना फैमिली का वो नेस्ट चाहिए होता है जहाँ हम अपने आप को नर्चर करते हुए देखना चाहते हैं कि हमारे को नर्चर हो रहा है। और एक 40 के बाद भी ना सेम फीलिंग आती है कि आप फैमिली में रहें और आपको कोई नर्चर कर रहा हो, आप किसी को नर्चर कर रहे हो, और एक बॉन्डिंग, प्यार, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, खासकर लाइफ आफ्टर 40 में। बीच का जो पीरियड होता है जिसे हम अडल्टहुड कहते हैं, कि जो न्यू आप यूथ बनते हैं, तो वो जो आता है पीरियड, उसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हैं। आपको लोगों को प्रूव करना होता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मैं बड़ा घर ले सकता हूँ, मैं इट्स माय लाइफ। और आप अपनी ज़िंदगी के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, आप अपने डिसीजंस लेते हैं, कुछ गलत कुछ सही, कैसे भी। लेकिन एक 40 की उम्र तक आते आते आप अपने बहुत सारी चीज़ों को, जिनको आपने रिग्रेट किया है कि काश मैं अपने 18 साल का जब मैं था, मैं अपने आप को ये एडवाइस दे पाता, ये कर पाता, वो कर पाता, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे अंदर घर कर जाती हैं और हम स्ट्रेस लेने लगते हैं। वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहते। हम हाउसवाइफ हैं तो भी टेंशन, हम वर्किंग हैं तो भी टेंशन। अगर मैं मेल्स की बात करूं तो उन लोगों के अंदर भी एक वो मिडिल एज आ जाती हैं चीज़ें, जहां उन्हें भी जॉब्स में, बिजनेसेस में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि आजकल की कंपनीज क्यों बहुत ज़्यादा यंग लोगों को प्रेफर करती हैं हायर करने के लिए, क्योंकि उनमें एनर्जी होती है, उनमें जज्बा होता है, पैशन होता है, अपने आप को प्रूव करना होता है, वो कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये सब उनके अंदर बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी होती है। इसलिए कंपनीज यंग लोगों को हायर करती हैं। और ये एक और भी बड़ा रीज़न हो जाता है इनसिक्योरिटी का, कि जो लोग लाइफ आफ्टर 40 में आ चुके हैं। बात करते हैं 5 चीज़ों की जो अब आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करनी है, खास ध्यान रखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लाइफ शुरू ही 40 के बाद होती है, क्योंकि अब तक आपने एक फुल सर्कल देख लिया है, अप्स डाउन्स, चीज़ों को अनसेटल होते हुए, सेटल होते हुए, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड हो चुकी हैं। तो एक फुल सर्कल तो पहले आपने देख लिया है। फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो अब आपको अपनी लाइफ में ऐड करना है वो है एक तरीके की एक्सरसाइज। किसी भी तरीके की एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद हो, वो हमें ऐड करनी है अपने लाइफस्टाइल में। हमारे पास टाइम तो कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम फ्लेक्स कर रहे हों, वो सब हमें ऐड करना चाहिए, चाहे 15 मिनट्स योगा ही क्यों ना हो। हमने देखा है कि 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, स्टमक की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है इस एरिया में। और अगर हमने आज तक भी शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है 40 तक में आते आते, कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, कुछ लोगों की फैमिली इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों का बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हमें वो सब चीज़ें नज़रअंदाज करके अपने लिए 15 से 20 मिनट से शुरुआत करके 1 घंटे तक में पहुंचना है और अपनी मूवमेंट्स करने हैं। सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, हाइड्रेशन। हम भूल जाते हैं कि हमारी बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है। हम पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं हैं।
जबकि पानी कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो पानी को नज़रअंदाज मत करो, ये एक ऐसा रिसोर्स है जो एक मेडिसिन है। तो फ्रेंड्स, पानी एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारे रोगों को ठीक कर सकती है। जैसे कि अगर आप हाइड्रेटेड हैं तो आपको हेडेक, बीपी नॉर्मल, आपकी एक बॉडी में फंक्शन नॉर्मल, ये सब चीज़ें होंगी। इससे बहुत हद तक आप अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं। आप फोकस कीजिए कि आपको 4 लीटर पानी डेली पीना ही चाहिए। फ्रेंड्स, शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पिएंगे तो आप इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। थर्ड फ्रेंड्स, ईटिंग सात्विक फूड। अब हमने आज तक अपनी बॉडी को डंप किया है, अपने आप के साथ नाइंसाफ़ी की है और हमने कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत खाया है, अपनी बॉडी को हैरासमेंट दिया है हमने। हम खुद ही अपनी बॉडी के दुश्मन हैं। तो अब हमें 40 साल के होने के बाद क्या करना है? लेस ऑयल, लेस सॉल्ट, बहुत ही लेस फ्लेवर्स, नेचुरल फ्लेवर्स में अपना फूड को रखना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हुए हमारे को मेंटल फिटनेस भी करनी है, क्योंकि अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को फेस कर पाएंगे, क्योंकि 40 के बाद बहुत सारी नए नए चीज़ें हमारी बॉडी के साथ होंगी। हमें उसको फेस करने के लिए एक स्ट्रांग माइंड चाहिए होगा। हमें अपने बातें लोगों के साथ शेयर करनी होंगी। पीछे की जो भी ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, अपने अंदर ही अंदर नहीं रखना चाहिए और अपने आप को फ्री करना चाहिए। जब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो मेरे साथ है। इमोशनली स्ट्रांग बनना होगा। फ्रेंड्स, आज तक हम काम के पीछे भागते आए हैं। अपने आप को वर्कहॉलिक कहना हम बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, हमारे लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आप कोई ऑक्स नहीं है जो हर टाइम काम 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 ही करते रहेंगे। यू नीड टू बी रिलैक्स्ड अ लिटिल बिट मोर। अपने आप के साथ आपको पॉजिटिव टॉक करनी है। आज तक हमने यही सोचा है कि हम ये डिज़र्व नहीं करते, हम ये नहीं करते। और फ्रेंड्स, मैंने भी खुद भी ये नोटिस किया है कि 40 की उम्र में मेरे पास 20 साल पुराने कपड़े, 20 साल पुरानी क्रॉकरी जो मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की। हमेशा मैंने सोचा कि कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तब मैं ये ड्रेस बनवाऊंगी, या कोई स्पेशल ओकेजन आएगा तो मैं ये क्रॉकरी निकालूंगी। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। एक लाइफ का फुल सर्कल हमने देख लिया है। तो जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन्हें बहुत ज़्यादा संभाल के मत रखिए। सोचिए कि हम डिज़र्व करते हैं, इन महंगी क्रॉकरीज में हम खुद खाना डिज़र्व करते हैं। आप अपनी चीज़ों को निकालें जो आपने संभाल के रखी हैं और उन्हें यूज़ करें, इस्तेमाल करें। ये सोचिए कि आप डिज़र्व करते हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करना, और कोई स्पेशल मोमेंट कभी नहीं आता है। हमें अपनी लाइफ को खुद ही स्पेशल बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, कुछ ना हो तो आप एक वॉक के लिए ही निकल जाइए। आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है अगर किसी शहर में, तो आप नए फ्रेंड्स बना लीजिए। अगर आपके पास फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जो कि एक फैमिली की तरह ही वाइब देने वाला है आपको। आप मूवी देखने जा सकते हैं, आप पार्क में जा सकते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। फ्रेंड्स, हमने बर्थडेज मनाना छोड़ दिया, अपनी एनिवर्सरीज मनानी छोड़ दी, लेकिन आप सेलिब्रेशन का कोई भी मौका मत छोड़िए। आप गेट टुगेदर रखिए। जो आता है आए, जो नहीं आता ना आए। धीरे धीरे आप खुश रहने का ये आपको एक ज़रिया मिल जाएगा। चंद पैसे खर्च करके अगर आप सेलिब्रेट करते हैं छोटे छोटे मोमेंट्स, तो आपको और भी ज़्यादा लाइफ सेलिब्रेट करने का मौका देगी। मेंटल फिटनेस के लिए फ्रेंड्स, 40 की उम्र के बाद आपको एल्जाइमर्स से प्रिवेंट करने के लिए अपने आप को पजल गेम्स देने चाहिए, वो खेलना चाहिए आपको। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस, कैरम, ये सब भी आप खेल सकते हैं। 5th पॉइंट मेरा आता है फ्रेंड्स, आप रेगुलरली 6 मंथ्स में हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर जाइए। बहुत सारे बॉडी हमारे को सिग्नल देती है, बट हम इग्नोर करते रहते हैं। तो अब इग्नोर करना बंद कीजिए। अपने सिम्टम्स को एक जगह पर लिखते रहना है, और जब भी हमारे रेगुलर हेल्थ चेकअप की बारी आएगी तो हमें ये सब चेकअप करवाने हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना है और एक रूटीन रखना है। तो ये तो थे हमारे 5 पॉइंट्स। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक्सरसाइज, हाइड्रेशन, हाइजीनिक सात्विक फूड, मेंटल फिटनेस, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स।
तो ये सारे पॉइंट्स का तो आपको ख्याल रखना है। अब मैं आपको देती हूँ एक बोनस टिप। तो आज की मेरी बोनस टिप ये है कि आपको हंसना है। आपको हंसी नहीं भी आएगी तो भी आपको हंसना है। कोई आपको देखे तो यही सोचे कि इसका नेचर कितना जॉली है। फ्रेंड्स, 20 साल की उम्र में हम कितने जॉली नेचर के होते थे, लेकिन ज़िंदगी में जिम्मेदारियों से, अकेलेपन से, धोखों से, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने से, हेल्थ प्रॉब्लम्स होने से हम हंसना भूल गए हैं। हमारा एक जोवियल नेचर वो कहीं ना कहीं खो गया है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल कीजिए और हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। लाइफ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। आपके सोचने के से भी ज़्यादा लाइफ शॉर्ट है और बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर चीज़ें बदलती जाती हैं, डायनेमिक्स बदलते जाते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, कई लोगों का नेचर चेंज हो जाता है। कुछ चीज़ें जो हम पहले एंजॉय करते थे अब नहीं करते, तो हम उन चीज़ों से भी हट जाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, बहुत ज़्यादा टेम्परेरीपन आ गया है। इसलिए आप भी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और स्ट्रेस ओवर बिल्कुल भी मत रहिए। लोग कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि खुश रहिए, लेकिन हमारे पास खुशी के लिए कोई वजह ही नहीं है। फ्रेंड्स, वजह तो किसी के पास शायद ही हो आज की डेट में, लेकिन आप वजह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉमेडी मूवी देख लीजिए, आप कोई फन शो देख लीजिए, 1-2 घंटे के लिए आप सर्कस देखने चले जाइए या कोई अम्यूज़मेंट पार्क चले जाइए। 1-2 घंटे के लिए आप जब अपना माइंड डेविएट करने की कोशिश करेंगे, एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंटेंट ना देख के आप एक कॉमेडी या लाइट ह्यूमर वाला का कंटेंट देखेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपके साथ क्या असर हो रहा है, आप कैसे चेंज हो रहा है उसको देखकर। थोड़ी देर के लिए ही सही, आप अपने सीरियस जोन से हटकर कॉमेडी जोन में आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ जोक्स क्रैक कीजिए। हम पता है ये सोचते हैं कि अरे उसको बुरा लग जाएगा मैं जोक करूँगा तो, अरे कोई हम पे जोक करता है तो हम हंसते हैं, हमें बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें मत सोचिए फ्रेंड्स, जोक्स क्रैक कीजिए। आप बोल सकते हैं, घुटना छोड़ दीजिए, आप डरिए मत। किसी भी तरीके का डर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटी अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि ये सब कुछ आपके माइंड में ही है जो रियलिटी में है ही नहीं। और सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होते हैं बच्चे। बच्चे कभी भी किसी के लिए नेगेटिविटी सोचते ही नहीं हैं। अगर उनके फ्रेंड्स नहीं बनते तो वो बार बार ट्राई करते हैं कि हमारे फ्रेंड्स बन जाएं, हम खेलें, हम लाइफ को हंसें, इंजॉय करें, हम नई नई चीज़ें देखें। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आप बहुत गुस्से में अपने बच्चों को डांटते होंगे, लेकिन वो फिर भी आपके पास प्यार से आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हमें अपने बच्चों से सीखना चाहिए। इधर उधर जाने के बजाय अगर आप छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो आप अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। और 40 इज़ द न्यू 20, ये याद रखिए फ्रेंड्स। अब आपके पास एक घर है, आप सेटल हो चुके हैं, छोड़ दीजिए ना पुराने स्ट्रेस को। और फ्रेंड्स, आप बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों के साथ जो बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज उनके पास भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के, जो कि वो आपको बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और उनकी बातें सुनकर आपको अपनी इमेच्योरिटी का ख्याल आएगा कि हम कितने इमेच्योर हैं, बट हम मेच्योरिटी वाली बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी भी डबल हो चुकी है, जो कि हमें इसी तरीके से अपने आप को रीडिस्कवर करना है। क्योंकि 40 के बाद हमारे पास बहुत सारा फटीग होता है, हमारे कई बार सोचने की शक्ति अलग हो जाती है, हमारे माइंड में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो अगर हम अलग अलग एज ग्रुप के साथ, लोगों के साथ बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, तो हमको भी बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे और क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।